दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं सिलमपुर विधानसभा के जग प्रवेश हॉस्पिटल की एक लापरवाही आपको दिखाता हूं। और यहां कुछ लोग खड़े हैं, वो एक परिवार है, कुछ बेटियां हैं, कुछ भाई हैं, जो आप बीती खुद बताएंगे कि जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं किस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। तो आइए पहले मैं इनसे जुड़ता हूं। आप अपना नाम बताएं पहले। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, क्या हुआ था अपने भाई के साथ, थोड़ा बताएं। हम हॉस्पिटल गए थे, हमने पर्चा बनवाया, उन्हें दिखाया जी। कौन से हॉस्पिटल गए थे, पहले हॉस्पिटल का नाम भी बताएं। शास्त्री पार्क। अच्छा ठीक है। वहाँ दिखाया उनको, वहाँ दिखाने पर उन्हें लिटाया, पर्चा बनवाया। फिर हमने कहा जी उल्टी दस्त हुए हैं इनको, तब देखना क्या बात है। उन्होंने देखा और डॉक्टर थे नहीं वहाँ पे, वो सीखने वाले जो लड़के होते हैं उल्टे सीधे से, ऐसे लोग थे वहाँ पे, जिनकी वीडियो मेरे पास बनी हुई है, मौजूद है, मैं दिखाऊंगा आपको जी। और उनसे कहा भी देखना डॉक्टर साहब क्या बात है। उन्होंने बीपी चेक करा, बीपी लिखने में दिक्कत आ रही उनको, उन्होंने ढंग से नहीं लिखा। ठीक है। और फिर आगे गए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, शुगर 531 आई थी। उन्होंने डॉक्टर साहब क्या बात है कि कुछ बात नहीं, ऐसी है, लूज मोशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही हो जाएंगे। हमने होश में नहीं है, होश में नहीं है, अगर आप हमें रेफ़र कर दो। उन्होंने रेफ़र भी नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम सही कर देंगे। हमने कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ बैठा ही नहीं था। तो आप अपने भाई को रात में लेकर गए थे या दिन में लेकर गए थे? रात में। अच्छा ठीक है। इमरजेंसी में लेकर गए थे? इमरजेंसी में 3:30-4 बजे करीब। आप जब लेके गए उनसे कहा अभी देखो भालो, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं करा, इंजेक्शन लगाए और वो बिल्कुल बेहोश ही पड़ा हुआ था। अच्छा। पानी के छींटे मारे, जब उनसे बहुत कहा तो उन्होंने कहा जी। फिर सीनियर डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर आई सीनियर, उसने जो 7 बजे करीब देखा, उसकी उनकी आँखें खोली, आँखें खोलने के बाद जो देखा तो उन्होंने फ़ौरन कहा इमरजेंसी वहाँ ले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल। ठीक है। उन्होंने उस डॉक्टर को डांटा भी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर थे कोई भी नहीं था। ये 2 डॉक्टर थे बैठे थे, ऐसे हल्के थे, जिन्होंने ये इंजेक्शन वगैरह उनके लगाए हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद में उनसे बतेरा कहा कि हमारे भाई को कुछ ना हो जाए, कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा भाई की हालत गंभीर, हालत इस कदर वहीं टूट गई थी उसकी, वहाँ बिल्कुल ही बेकार हो गया था वो। तो डॉक्टरों की लापरवाही से आपके भाई की जान गई है, आपका कहना है? लापरवाही है। और हमारे इलाके जो एमएलए साहब है रहमान भाई जी, इनको मैंने बतेरे फ़ोन करे, इन्होंने एक भी फ़ोन नहीं किया। लेकिन अब इनके करीबी भी रहते हैं, हम इनके हर चीज़ में साथ है जी, गम में खुशी में भाई रहमान के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, आइंदा किसी और के साथ तो ऐसा ना हो। रहमान भाई के साथ रहने से फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मतलब क्षेत्रीय विधायक जो है अब्दुल रहमान, ये चेयरमैन भी यहाँ के, इनके अंडर में इन्होंने कोई हॉस्पिटल कर नहीं रखा ढंग से, बिल्कुल भी। इतनी लापरवाही कर रखी है रहमान भाई ने, ये कम से कम इसको हॉस्पिटल को देख तो ना, अपने इलाके का हॉस्पिटल है, सारी आवाम है, इनको आवाम ने जितवाया है। किस लिए जितवाया? अपनी खिदमत तो दे आवाम को, ये कुछ भी नहीं कर पाते ये तो। चलिए मैं इनकी बेटी से भी जुड़ता हूँ। आप अपना नाम बताएं। इल्मा। इल्मा, क्या हुआ था आपके वालिद के साथ, बताएं थोड़ा सा। उसने हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जूनियर डॉक्टर थे, कंपाउंडर वगैरह। उन्होंने देखा तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा क्या नाम है, सही है, सो रहे हैं। अच्छा। बस उसके बाद कुछ नहीं। उन्होंने तो ठीक से उनको देखा नहीं आपके वालिद को? सबने लापरवाही करी। अच्छा। किसी ने नहीं देखा। आप कौन है उनके भाई? आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी भाई, आगे किसी के साथ ऐसी बात ना हो। हम लेके गए थे उनको 3 बजे करीब, 3-3:30 बजे जी। हम समझे लूज मोशन हो रहे हैं, शायद इस वजह से कमजोरी होगी। वही डॉक्टर ने बताया कि इनका शुगर 531 है और नीचे का बीपी जो है हाई है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि वहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं थे। नहीं, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, सीखने वाले थे, जूनियर डॉक्टर थे। हमने उनसे तलब भी करा कि किसी सीनियर डॉक्टर को बुला दो। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बीपी हाई है, शुगर हाई है, ये इस वजह से सो रहे हैं। फिर हमें आधे घंटे बाद जब बेहोशी में पड़े रहे वो, हमें खुद डाउट हुआ, तो हमने पानी मार के देखा तो कुछ भी हरारत नहीं थी। हमने फिर बोला कि डॉक्टर साहब आगे रेफ़र कर दो, तो कहने लगे आप मरीज़ को सही नहीं कराना चाहते, कुछ भी नहीं है आपके मरीज़ में, मरीज़ आपका बिल्कुल ठीक है, सो रहा है, जितना सोगा मरीज़ उतना अच्छा है। तो ये सिलसिला हर आधे घंटे बाद हम उनको कहते रहे, कुछ भी केयर नहीं हुआ, बस वो इंश्योरेंस के इंजेक्शन लगाते रहे। इस बीच उन्होंने ईसीजी भी करी। हमने कहा सब ईसीजी में क्या करें, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन उसी ईसीजी को अर्बन वालों ने बोला कि इसमें हार्ट है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ चुका था और दिमाग ब्रेन हेमरेज हो चुका था उनका ऑलरेडी। ठीक है। तो ये पूरी रात सिलसिला, ये सुबह 7 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो आपको क्या लगता है डॉक्टरों की लापरवाही थी? बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है। सुबह में जब सीनियर डॉक्टर आए राउंड ऑफ पे, उन्होंने हम सबको बाहर करा, राउंड ऑफ पे आए। जब वो सीनियर डॉक्टर ने फिर हमको बुलाया, हमको बुलाने के बाद उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को भी डांटा कि तुमने मरीज़ की हालत बिल्कुल बेकार कर दी, ये मरीज़ को रात ही रेफ़र कर देना था।
तो यानी कि डॉक्टरों की लापरवाही बिल्कुल से जी, डॉक्टर आपके भाई की जान गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो डॉक्टर की अब लापरवाही आप क्या से। चाहते हैं? बस हम ये चाहते हैं कि जो आज हमारे साथ हादसा हुआ, इन बच्चियों के सरपंच के बाप का साया गया, हमारे बीच से हमारा भाई गया, आगे किसी और के साथ ऐसा वाकया पेश ना आए, आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो सके कि भाई वो हम आस में जाते हैं, उम्मीद में जाते हैं, और यही बीच अगर पेरेंट्स अगर डॉक्टर को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो डॉक्टर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पेरेंट्स के साथ वाले मारपीट करते हैं। भाई किसी के उससे पूछो जिसका घर का चिराग जा रहा है, वो किसी उम्मीद से बीमारी में लेके जा रहा है, किसी उम्मीद से लेके जा रहा है, डॉक्टर उनको तसल्ली दे रहे हैं कि मरीज़ तुम्हारा सही है, और फिर एंड टाइम पे आके जब बिल्कुल केस बिल्कुल 95% बिल्कुल जान चली गई उनकी, फिर कह रहे हैं कि आगे ले जाओ। ये तो पहले भी बता सकते हैं वो, हम हर आधे घंटे और 1 घंटे में पूछ रहे हैं उनसे कि डॉक्टर साहब आगे रेफर कर दो, अर्बन रेफर कर दो, कह रहे नहीं मरीज़ सही है। इतनी लापरवाही। सुबह में जब सीनियर डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया इस चीज़ को, चलिए, ये रात ही तुम्हारे को अर्बन ले जाना चाहिए था, ये 4 घंटे जो तुमने यहाँ लगा दिए, ये 4 घंटे में उनकी जान वापसी आ सकती थी। तो आपने सुना, देखिए डॉक्टरों की लापरवाही से एक परिवार जो इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, इनके भाई थे और इनके वालिद थे। रहमान साहब भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, हमारे जो इलाके के विधायक साहब हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही है। वो कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कहते हैं कि हॉस्पिटल सही कर दिया। क्या हॉस्पिटल सही कर दिया? क्या मेडिकल सही कर दिया, जब इलाजी टाइम पे नहीं मिल रहा मरीजों को? आम आदमी पार्टी एक तरफ कहती है शिक्षा के मॉडल में काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के मॉडल में काम कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के मॉडल में काम कर रहे हैं तो आज ये परिवार यहाँ पर इस वक्त ऐसे मौजूद ना होता। ये देखिए, ये 3 उनकी बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, एक छोटी बेटी ये है और 3 बेटियां ये हैं, एक बेटा ये है और बड़ा बेटा ये है। और घर के मैं हालात दिखा दूं, गरीबी के हालत हैं, ये इनके सर से बाप चला गया है। रोज का खाना, रोज का कमाना, इनके बाप बेचारे कैसे मेहनत मजदूरी करके लाते थे, शाम में इनका चूल्हा हंडिया जलता था, इनके सर के तो बाप चला गया। और डॉक्टर की एक बात और, शुगर नापा, शुगर 481 और वो लिख के दे रहे हैं 281। हम वो पर्चा लेके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह रहा कोई बात नहीं, शुगर उतर गया। मैंने डॉक्टर साहब 5 से शुगर उतर गया, 531 से 481 हुआ। कह रहे 481 नहीं 281 है। हम फिर कंप्यूटर के पास गए, मैंने भाई तू फिगर सही लिख, तो हमें डांट रहा क्या अंग्रेजी मत झाड़, यहाँ पर फिगर सही लिखा है। हॉस्पिटल के अंदर जूनियर बैठे होते हैं जिन्हें शुगर भी ठीक से लिखनी नहीं आती, लेकिन एक परिवार का बेटा चला गया। मैं इनके वालिद भी आपको ये दिखा दूं, ये उनके बुजुर्ग वालिद हैं जिनकी 95 एज है और घर के हालात इतने कमज़ोर हैं कि कहाँ से ये बच्चे अब पलेंगे। परिवार थोड़ा सहमा हुआ है, गम के अंदर अभी हैं। बेटियां आप देख ही रहे हैं, 4 बेटियां हैं, एक ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। और जैसे कि इनके भाई ने बताया कि काफ़ी गरीबी के हालत हैं, और इन्होंने बताया क्षेत्रीय विधायक जी के बारे में भी थोड़ा सा कि उन्होंने भी लापरवाही बरती है। पूरी रात उन्हें फ़ोन करते रहे, फ़ोन रिसीव नहीं करा, पूरी रात उनके पीओ को भी फ़ोन करा, उनके पीए ने भी नहीं उठाया, ना उन्होंने उठाया। हमने इतनी उम्मीद से, इतनी मेहनत से, जान माल से विधायक जी के साथ लगे रहे, उनको जिताया हमने, कि इसी उम्मीद से जिताया था कि भाई हमारे बुरे टाइम में वो काम आए। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी जीत का? अब इन परिवार का क्या होगा, क्योंकि ना तो ये बच्चा भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बच्ची हैं, 3 बच्चियाँ हैं, एक बेटा ये है, कहाँ से ये अपना गुजर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने अस्पतालों को बेहतर किया है, क्या उन्होंने सही में अस्पतालों को बेहतर किया है? कुछ भी नहीं किया, सारी सबके लापरवाही है, सब लापरवाही कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं जो आपके वालिद के साथ हुआ है, किसी और के? चाहते हैं जैसे हमारे पापा के साथ हुआ ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना, ये बच्ची जिसकी आंखों में आंसू हैं और वो ये बताना चाहती है जो मेरे वालिद के साथ हुआ है वो किसी और के वालिद के साथ ना हो। लेकिन नेता जो हैं जब राउंड पे आते हैं तो शायद पहले फ़ोन कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सौरभ भारद्वाज आए थे कुछ दिन पहले जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चरें डाली थी अपने सोशल मीडिया से, और मैं आज ये परिवार दिखाना चाहता हूँ। ये पिक्चरें भी अगर उन तक पहुँच जाएँ तो ज़रूर देखें। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल तो फ्री दे दी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों का कोई इंतजाम नहीं है। सिलमपुर विधानसभा है, ये जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। ये मासूम बच्चे आप एक बार देख लीजिए, ये उनके भाई हैं और ये उनके वालिद साहब हैं। ये देख लीजिए कितनी इनकी उम्र है, अपने पैरों पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, काँप रहे हैं। और मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि ऐसे केस जग प्रवेश हॉस्पिटल में डेली होते हैं, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। सिर्फ मीटिंगें की जाती हैं और मीटिंगों में सिर्फ एक लीपापोती करके मतलब बात को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप अगर ये मेरी वीडियो देखें ज़रूर, तो सिलमपुर विधानसभा का जो ये हॉस्पिटल है
जग परवेश चंद्र, इसके अंदर ज़रूर डॉक्टरों का इंतज़ाम कराएं, क्योंकि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ये तो सिर्फ चाहते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य के साथ हुआ है किसी और के साथ वो ना हो। बिल्कुल सही गए थे, उल्टी लूज मोशन उल्टी हुई थी उनको, उस इलाज के लिए गए थे। उस बीच उनको अटैक आया तो वो अटैक की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हर 1 घंटे बाद वो इंश्योरेंस के इंजेक्शन लगाए गए और कह रहे सो रहे हैं, कुछ नहीं है, सो रहे हैं, जितना सोएंगे उतना अच्छा, समझे। वही उन्होंने अर्बन वालों ने कहा कि अगर ये 2 घंटे पहले आप हमारे पास ले आते तो ये मरीज ठीक हो जाता। तो आपने परिजनों का सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ये बताया कि अगर आप इन्हें 2 घंटे पहले लेकर आ जाते तो ये इस हाल में नहीं होते। यानी कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टरों का कोई इंतजाम नहीं है जग परवेश चंद्र हॉस्पिटल में। दुखों का पहाड़ जो है इनके सर पे टूटा हुआ है। मैं फिर आपकी इनकी बेटी दिखा दूँ, छोटी बेटी, बेटा और एक बेटा ये है। इनके वालिद थे सिर्फ एक काम करने वाले जो इनका पालन पोषण करते थे, और अभी इन्होंने बताया कि ये क्षेत्रीय विधायक जी को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर विधायक जी के लोगों के साथ ऐसा होगा तो आम इंसान का क्या होगा, जो आम इंसान धक्के खाकर। विधायक जी के घर के आदमी हैं, बिल्कुल घर जैसे आदमी है जी, आदमी रात दिन खिदमत में है, विधायक जी की रात दिन। तो मैं विधायक जी से भी एक अपील करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि विधायक जी हॉस्पिटल में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये आपके परिवार जी के साथ परिवार के साथ ही हुआ है। विधायक जी ने फोन ही नहीं उठाया, 10 बजे फोन कर रहे हैं कि मैं भी बुखार था, मुझे ये था, मैं उठ रहा हूँ, और ये भी नहीं हुआ कि ये घर पे आगे मिल तो लेते कम से कम। हम इतनी खिदमत करते हैं इनकी इतने साथ। चलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मैं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी से भी कहना चाहता हूं कि आप एमसीडी में डिप्टी मेयर बने हैं, ऊपर वाले ने आपको इतनी पावर दी है कि आप ये परिवार को एक बार ज़रूर देखें। ये इनकी माँ है, बुजुर्ग हैं, ये देख लीजिए, आंखों में आंसू हैं, एक नमी है। बाप के दिल से तो पूछो, जवान बेटे और दिया उन्होंने। ये इनके वालिद मैं आपको फिर दिखा दूं। बस मैं आपसे इतनी गुहार लगाना चाहता हूं, जो इनके परिवार के एक सदस्य के साथ हुआ है वो किसी और के सदस्य के साथ ना हो। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।